हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिए हैं 12 पार्ट इडियम्स एंड 11 पार्ट कर लिए हैं। ये एक्चुअली 12वां है हमारे पास या 13वां है, 13वां पार्ट है। तो ठीक है, हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने थे PYQs जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखना है कि भाई कौन से SSC में आए, NDA में कौन से आए, एयरफोर्स में कौन से आए, सारे इडियम्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि यार ये NDA के लिए नहीं है, ये एयरफोर्स के लिए है, ये एयरफोर्स के लिए नहीं है, ये NDA के लिए है। देखो बेटा, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, वेदर यू आर गोइंग फॉर द NDA, एयरफोर्स और SSC एग्ज़ाम, है ना। आप देखेंगे कि आप NDA की तैयारी कर रहे होंगे और कभी आप SSC का पेपर उठा करके देखना, कुछ इडियम्स जो आपने याद करे हैं वो SSC में भी मिलेंगे। और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप NDA का पेपर उठा करके देखना, तो सब कुछ आपस में मिलता जुलता है। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, आपको देखना है कि भाई इंग्लिश में मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी है, एक, और दूसरा आपके सिलेबस में कौन सी चीज़ कितना वेटेज रखती है। तो चलो उन सब चीज़ों को छोड़ करके आते हैं अभी ईडियम्स वाले सेक्शन के ऊपर। हम लोग ईडियम्स कर रहे हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ईडियम्स के अलावा भी हमारे चैनल्स पे आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिस पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो आप इनके अलावा उनको भी देख सकते हैं, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो चलो आइए चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए सेशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट एंड पार्शियल। क्या आपको इसका मीनिंग पता है? Then we have quick of understanding. Then on the third number we have rainy days. Fourth number में हमारे पास है out of date. Fifth number में हमारे पास है open question, close question. बड़े इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और ये दोनों ओपन और क्लोज क्वेश्चन हमारी लाइफ में भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर आपको पता है ओपन और क्लोज क्वेश्चन, तो इनका मीनिंग पता होने से आपकी पर्सनल लाइफ भी सुधर सकती है। एक तरह से देखेंगे उसका मीनिंग क्या है। ओपन हार्टेड मैन, जिस तरह से इडियम्स लिखा हुआ है इसी तरीके से इसका मीनिंग भी है। देन वी हैव ब्रिंग टू बुक, देन वी हैव कप ऑफ टी, एंड वी हैव बाय नेचर। तो बच्चों, अगर एक बार देखें इन 10 में से कोई भी इडियम्स ऐसा है जो आपको पहले से आता है, अगर हाँ तो आप क्या करिए, उनको मेमोराइज करिए, और जब मैं आंसर लिखूंगा तो उससे मैच करना कि कितना सही है या गलत। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इडियम की बात करें तो पार्ट एंड पार्शियल का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसे कैसे याद करेंगे जी? पार्ट एंड पार्शियल, पार्शियल से याद कर दीजिए। पार्शियल जब भी आता है तो मान लीजिए उस पार्शियल में आपने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, मान लीजिए उस पार्शियल में आपका ATM आ रहा है, मान लीजिए उस पार्शियल में आपका ATM पिन है। सो दैट ATM और दैट पार्शियल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, एंड वी कैन ऑल्सो गिव यू some examples like eyes are the part and parcel of our body। जो हमारी आंखें हैं हमारी बॉडी में बहुत ही पार्ट एंड पार्शियल है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। और आईज ही नहीं, हर एक चीज हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग उससे याद कर सकते हैं। देन वी हैव क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होगा, कई बच्चे आपने देखे होंगे NDA की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट हो जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। लेकिन वो बच्चे होते कैसे हैं? क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दे ग्रैब इंस्टेंटली, है ना, द वन हु ग्रैब इंस्टेंटली, जो बहुत जल्दी से क्या कर लेता है, चीज़ों को भाप लेता है कि ये इसमें क्या होगा, इंस्टेंटली। और बाकी के जो पर्सन होते हैं उनको एवरेज कहते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, या हम लोग क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। एवरेज मतलब हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर 1-2 अटेम्प्ट देंगे, उनमें थोड़ा सा रह जाएगा और फिर जा करके सेलेक्ट होंगे, तो उनको कहेंगे एवरेज पर्सन। तो उनकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उनकी, दोज हु टेक्स वेरी फ्यू टाइम टू गेट सेलेक्ट एनीवेयर, टू गेट सेलेक्टेड एनीवेयर। देन ऑन द थर्ड नंबर वी हैव रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब होता है बारिश के दिन, और बारिश के दिन से ये इडियम्स हमें बताना चाह रहा है कि कभी कभी हमारे पास फाइनेंशियल सिचुएशन की कमी हो जाती है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे पॉकेट मनी, अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो 1-2 तारीख में आपका पॉकेट मनी आता होगा, और 25-26 तारीख तक आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो 26, 27, 28 तारीख के जो दिन होते हैं वो कैसे दिन हैं? रेनी डेज हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन और लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, आप कह सकते हैं
फाइनेंशियल कंडीशन। आपके पास क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बहुत कमी है उसकी, मतलब पूरे तरीके से नहीं हो पा रही है। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक्सपायर हो जाना कोई चीज़, कि ये मशीन जो है आउट ऑफ डेट हो गई है, या फिर वो जो दवाइयाँ हैं वो आउट ऑफ डेट हो गई है, एक्सपायर हो चुकी हैं। ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग इडियम्स हैं। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका जो आंसर है आप बहुत सारे हाँ या ना में ना दे पाए, बहुत सारा कुछ कहना पड़े। वी कॉल दोज क्वेश्चंस ओपन क्वेश्चंस। What about closed question? Closed questions means if someone is asking us some question and answer of that question is yes or no, then we call these kinds of questions are closed question। जैसे आपने पूछा मुझे कि सर सर्दी कैसे हो रही है वहाँ पे, या फिर आपने पूछा कि आजकल बहुत सर्दी हो रही है, मैंने कहा हाँ आजकल बहुत सर्दी हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज क्वेश्चन, इससे कुछ पता नहीं चला। बात करेंगे ओपन क्वेश्चन की, तो ओपन क्वेश्चन में मान लीजिए आपने बोला कि आपको क्या लगता है सर कि बीजेपी अच्छी पार्टी है या नहीं, या कांग्रेस अच्छी पार्टी है या नहीं, तो ये हमारा ओपन क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी पड़ेगी, मैं हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे बहुत कुछ कहना पड़ेगा। तो ओपन क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा अ क्वेश्चन विच मे हैव, अ क्वेश्चन विच हैव मोर देन वन आंसर, एक से ज्यादा आंसर होंगे, मोर देन वन आंसर। और इसका क्या हो जाएगा, अ क्वेश्चन विच मे हैव ओनली वन आंसर। भाई आपने बोला हाँ, आपने बोला ना, तो ये हो गया भाई क्लोज क्वेश्चन, एक तरह से क्लोज कर दिया। और आपको बहुत कुछ कहना पड़ रहा है, एक से ज्यादा चीजें कह सकते हैं, उसको ओपन क्वेश्चन कहेंगे। ओपन हार्टेड मैन, जैसे कि ये कहा है, ये तो सिंपल है। ओपन हार्टेड का इसका मतलब होता है द वन हु एक्सेप्ट्स ऑल द थिंग्स, है ना, वो सारी चीजों को क्या करेगा, बोलेगा ये भी ठीक हो रहा है, वो भी ठीक हो रहा है ना, वो सबके लिए बिल्कुल खुले दिल का इंसान जिसे हम लोग कहेंगे, उसको कहेंगे ओपन हार्टेड मैन। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, ब्रिंग का बुक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और आपको किसी को पनिश करना है, तो पनिश करने में क्या करना पड़ेगा, हमें उस बुक की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल में क्या पनिशमेंट है और उस पनिशमेंट को किस आर्टिकल के तहत कौन सी सज़ा दे देनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिंग टू बुक। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज और भी तरीके हैं इसके याद करने के, आप अपनी तरीके से बना सकते हैं। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश समवन और टू गिव पनिशमेंट। तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कोई बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की और आपको किसी को पनिश करना है, तो आप उस बुक पे देखोगे कि उसको पनिश क्या करना है, तो इसको बोलेंगे ब्रिंग टू बुक। आगे है हमारे पास कप ऑफ टी। कप ऑफ टी आजकल इंटरव्यू में आपने बहुत सुना होगा, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आपने कहा इट इज़ माई कप ऑफ टी, इसका मतलब आप बोल रहे हैं वंस ओन इंटरेस्ट, है ना, कि ये मेरे इंटरेस्ट की बात है। और इट्स नॉट माई कप ऑफ टी मतलब ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, या मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। और लास्ट वाला हमारा पास है बाई नेचर। बाई नेचर भी बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही क्या है इसका मतलब है। इसको हम लोग कहेंगे प्रैक्टिकल और जेन्युइन भी कह सकते हैं इसे, ऑथेंटिक भी कह सकते हैं इसे, प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक। तो ये हमारे 10 इडियम्स हो गए। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, पार्ट एंड पार्शियल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया द वन हु ग्रैब समथिंग इजीली और इंस्टेंटली, रेनी डेज मतलब आर्थिक तंगी के दिन जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है उसकी, आउट ऑफ डेट मतलब एक्सपायर हो चुका है कोई चीज़, ओपन क्वेश्चन मतलब ओपन और क्लोज क्वेश्चन मतलब क्लोज मतलब बंद कर दिया है, तो एक सिंपल सा आंसर, और ओपन क्वेश्चन मतलब जिसके बहुत सारे आंसर्स हैं। ओपन हार्टेड मैन मतलब हो गया भाई जो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, खुले दिल का इंसान। ब्रिंग टू बुक मतलब पनिश कैसे करना है, कप ऑफ टी इसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाना, और बाय नेचर मतलब स्वाभाविक एक तरह से रहना। तो ये हमारे इडियम्स हो गए। हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको 2-3 इडियम्स देता हूँ,
हो सकता है आप इसे बना पाएँ, और अगर नहीं भी बना पाते हैं तो वीडियो को दोबारा एक बार पीछे करके इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं आप। तो कौन कौन से वो इडियम्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, तो एक तो मैं दे देता हूँ आपको, आउट ऑफ डेट, नहीं इसको भी मिटा देते हैं, ब्रिंग टू बुक मिटा देते हैं, और एक मिटा देते हैं हम लोग ओपन हार्टेड मैन। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, पार्ट एंड पार्शियल आ गया, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बताना है, ओपन और क्लोज क्वेश्चन दोनों बहुत आसान है, और कप ऑफ टी और बाय नेचर ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखें, और या फिर मेमोराइज करें, नहीं पता है वीडियो को दोबारा देख भी सकते हैं। आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट में। थैंक यू सो मच।